नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। नए साल के पहले ही दिन दुखद खबर आई है। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 लोग जख्मी हैं। हादसा रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 श्रद्धालुओं में बहस और धक्का मुक्की के बाद यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के लिए हर संभव मेडिकल सुविधा का निर्देश दिया। हादसे के कुछ वक्त के लिए दर्शन को रोका गया था, बाद में उसकी इजाजत दी गई। अब फिर से यात्रा और दर्शन बहाल हो गई है। रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। रविंद्र रैना जी, क्या जानकारी अब आप तक पहुंच रही है? घायलों की हालत कैसी है? कितने घायल हैं अभी और क्या मृतकों की संख्या बढ़ी? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। हर वर्ष 31 दिसंबर को मां भगवती, मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों हेतु पूरे देश भर से, दुनिया भर से असंख्य श्रद्धालु मां के दर्शन और मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। और विशेष श्रद्धालु जो हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब नव वर्ष चढ़ जाता है, नव वर्ष का शुभारंभ हो जाता है, उस वक्त वो मां के दर्शन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि अगला नव वर्ष पूरा बहुत मंगलमय गुजरे। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी संख्या में वहां जो है वो श्रद्धालुओं के पहुंचने से मध्य रात्रि ये घटनाक्रम हुआ। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। 12 श्रद्धालुओं ने अपनी जानें गंवाई इस भगदड़ में, जो कि बहुत ही दुखद है। और तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर श्रद्धालु घायल हैं, जिनको पहले कटरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार के बाद माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हम सब लोग वहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जो घायलों को किसी भी प्रकार का सहयोग जरूरत हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान हो या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। रात को ही उस घटना स्थल पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे। मैं स्वयं भी इस समय उसी घटना स्थल की ओर जा रहा हूं और हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने अपनी इस भगदड़ में जाने गंवाई, उनके परिवारजनों को जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम करेंगे, कर रहे हैं। और घायलों को उनकी जान बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हमसे होगा हम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम रहा। प्रशासन के अधिकारी भी, डॉक्टर्स, पुलिस सब इस समय राहत और बचाव कार्यों में बहुत तेजी से अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जो नववर्ष के बिल्कुल आगमन पर, चूंकि वहां बहुत भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई। पिछले 2 वर्षों से अनेक यात्राएं, जिसमें श्री अमरनाथ जी की यात्रा और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कोरोना काल के चलते, चूंकि बहुत कम सीमित संख्या में लोग वहां माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं, अचानक 31 दिसंबर को ये संख्या बहुत बढ़ गई और जिसके चलते मध्य रात्रि को ये सारा घटनाक्रम हो गया और हम 12 के करीब श्रद्धालुओं को अपनी जानें गंवानी पड़ी। रविंद्र रैना जी, आपको लग रहा है कि कोई लापरवाही हुई? क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए तय या एंट्री होनी चाहिए, उसको क्या आपको लगता है फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि तस्वीरें तो यही गवाही दे रही है। दूसरा सवाल ये हो जाता है कि इतनी एंट्री आखिरकार दी क्यों गई? और ये हर बार, मतलब पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए? इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद जो भी इसमें मामला सामने आएगा, कानून अपना काम करेगा। जैसा आपने स्वयं कहा कि कोरोना काल में लगभग सभी हमारे धार्मिक यात्राएं, देवालय, मंदिर, मठ सब जो है वो बंद थे और एक नियमावली से एक रिस्ट्रिक्टेड संख्या श्रद्धालुओं की ही जाती है। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं, हर वर्ष 31 दिसंबर को हमने स्वयं देखा है कि जैसे नवरात्रों में एक मेला लगता है, नवरात्रों के पर्व पर माता रानी के दरबार में, उसी प्रकार श्रद्धालु नव वर्ष के आगमन से पहले बड़ी संख्या में मां के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में ये सब बंद था, तो अचानक इस प्रकार का रश अचानक बढ़ गया और जिसके चलते मध्य रात्रि और सबका यह प्रयास
कि हमको रात्रि के 12 बजे के बाद माँ के दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उसी बीच कहीं दो श्रद्धालुओं के बीच में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई और उसके बाद ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है, जो बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और सभी परिवारजन एक करके वो सबसे हम यहाँ से संपर्क कर रहे हैं, जिनकी जांच के बाद जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, उनके परिवारजनों से हम संपर्क कर रहे हैं। घायलों को हर प्रकार का सहयोग में जो भी ब्लड डोनेशन या अन्य प्रकार का जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके परिवारजनों को जो यहाँ पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए जो सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन करके इस सारे घटनाक्रम की जानकारी भी ली है और हमें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए और हर प्रकार का सहयोग और हमको असिस्टेंस वहां करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता रात के ही स्थल पर पहुंचे हैं और प्रशासन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हम सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ जांच की बात कही गई है कि हादसा कैसे हुआ, उसकी हाई लेवल एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई, इतनी भीड़ जुटने की आखिरकार इजाजत कैसे मिली? कोरोना को लेकर जो एहतियाती कदम उठाए जाने थे, वो एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, उस नियम को क्यों ताक पर रखा गया? क्योंकि यहाँ लोगों के बीच तय मानक के हिसाब से दूरी नहीं दिख रही। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं रहे? कितने लोगों को अंदर एंट्री देनी है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? भीड़ का अनुमान था तो पर्याप्त इंतजाम उससे निपटने के लिए, यानी भीड़ पर कंट्रोल पाने के लिए क्यों नहीं हुआ? तय तादाद से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत आखिरकार क्यों दी गई? तो ये कई सवाल हैं जो अपने आप में अब इनका जवाब पाना बेहद जरूरी, क्योंकि 12 लोगों की मौत भगदड़ की वजह से हुई। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील, अब देखिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन कई सवाल यहां खड़े होते हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, तैयारियों को लेकर हो। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जो लोग दर्शन करके लौट रहे थे वो भी एक जगह इकट्ठा हो गए, उनके निकलने का भी पर्याप्त रास्ता नहीं था, या वो भी वहां इकट्ठा होकर जाना नहीं चाह रहे होंगे। तो इन सब इंतजामों को देखने के लिए वहां व्यवस्था नहीं थी। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं दर्शनी ड्योढ़ी पर कटरा में, और यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, इसी जगह से। और इस समय भी अगर मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कितनी भारी संख्या में यहां पर यात्रीगण हैं। कुछ यात्रा करके आ चुके हैं, कुछ यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो अहम बात है कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क तक नहीं पहना है, और जो सामाजिक दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और एकदम से जो भारी संख्या में कल भवन में यात्री पहुंच गए, यानी कि भारी संख्या में जो माता वैष्णो देवी के धर्मस्थल पर जो लोग पहुंच गए, वहां पर एकदम से जो है भगदड़ मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद वहां पर भगदड़ मची, लेकिन साफ तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं कि यात्रियों की कितनी ज्यादा भीड़ है। जो मान्य जो लिमिट है उसके अधिक यात्री पहुंच चुके हैं, जिसके कारण ये भगदड़ मच गई। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जमावड़ा कितना है, और खाली कोई ऐसा जो है कोई यात्री है जिसने मास्क पहना है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने कल स्टैम्पेड देखा। हम उनसे बात करते हैं। जी, कल आप उस समय वहाँ देर रात मौजूद थे जब भगदड़ मची? मैंने वहाँ पे हेल्प करी है लोगों की, और ये कोई मतलब कि सारी गलत बात है कि प्रशासन ने हेल्प नहीं की है। जैसे ही वहाँ पे धक्का मुक्की स्टार्ट हुई है, वहाँ पे प्रशासन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और धक्का मुक्की हुई। जैसे धक्का मुक्की हुई, हमारे वहाँ के, मैं अब उन अधिकारियों को नहीं जानता हूँ, 3 स्टार उनको लगे हुए थे, वो उसी टाइम तुरंत वहाँ पे आए और उन्होंने मतलब कि अपनी जितनी भी फोर्स थी, और जो श्राइन बोर्ड के जितने भी कर्मचारी रहते हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बचाव किया गया। और कुछ ऐसे सोशलिस्ट वॉलंटियर वहाँ पे आ गए। मैं भी एक सोशल वॉलंटियर हूँ, मेरा नाम विकास है, मैं उधमपुर से हूँ। और
काफ़ी ज़्यादा, और जो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे, जो उनकी फोर्स रहती है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जहाँ पे अपना वैष्णो देवी भवन है, वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी है, जितना वो वहाँ पे फर्स्ट एड दे सकते थे उन्होंने दिया। इतनी भारी संख्या में यात्री कैसे पहुंच गए माता के भवन? देखिए, कुछ जो यात्री हैं, जब यहाँ पे 6 बजे इन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिया था, फिर भी बिना टिकट के भी कुछ यात्री जो है ऊपर चले गए थे। चेक पॉइंट पे तो टिकट चेक होती है सर अब ये जो रश की वजह से अब मैं इतना नहीं कह सकता कि उन्होंने चेक की या नहीं की, और जहाँ तक वो लगता था कि कुछ बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो माँ के दर्शन कम करने के लिए जाते हैं और एंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा जाते हैं, और वहाँ पे ऐसे मतलब कुछ ऐसे गुट थे जिन्होंने पता नहीं अपने हिसाब से क्या कर रखा था। मतलब शरारती तत्व आ गए थे? मगर शरारती तत्व नहीं थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि शरारती तत्व थे। मौज मस्ती के लिए कुछ लोग, मौज मस्ती के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कईयों के साथ है। मेरी बीवी खुद उस क्राउड में आ गई थी। हम वहाँ से निकले, जैसे हम अगले स्टेशन पे पहुँचे और पीछे ये हादसा हो चुका था। फिर हमने ये वॉलंटियर होके, मतलब कि ये नहीं है कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुलिस के कर्मचारी, सीआरपीएफ के कर्मचारी और जो श्राइन बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की है। ये नहीं है कि हाँ जी, अगर कईयों की जान भी बची है तो वो उनकी देन, प्रशासन की कारण। बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम संजय गोयनका, मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं, लेकिन मास्क तो पहनना चाहिए था ना सर? मास्क अभी उतारे हैं सर। जिस तरह से आप लोग कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप में भी कुछ गंभीरता होनी चाहिए। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सर तो पालन तो हो ही रहा है, ऊपर पूरा पालन हो रहा है, पूरा मास्क चल रहा है ऊपर में। मुझे बताइए क्या हुआ, आपने क्या देखा? मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो सब जितने भी बंदे वहाँ पे थे, हमें मना किया गया कि आगे मत जाइए। मैं आगे नहीं गया, भवन से मोटा मोटी 500 मीटर की दूरी पे था और अपने बच्चे को और बीबी को लेके वहाँ पे खड़ा रहा। 2 घंटे खड़ा हुआ था, लेकिन सब बोल रहे थे नीचे जाओ, तो मैं सबको लेके नीचे आ गया। मैं दर्शन भी नहीं किया अभी तक। आप बताइए, आपका? सर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करते कोई श्राइन बोर्ड वाले। 6:30 बजे हमने पर्ची ली है, यात्रा पर्ची। ये लोग कह रहे हैं 6 बजे बंद कर दिए, 6:30 बजे मैंने पर्ची ली है। इनको इतने मेंबर एक बार में, अगर ये जितने मेंबर को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, भीड़ कंट्रोल कर सकते हैं, उतने मेंबर की एंट्री करानी चाहिए, नहीं ऊपर करानी चाहिए। नहीं अगर इतने यात्री इतने यात्रा करके जा रहे हैं ऊपर, यात्रियों की क्या गलती? आप एक लगा लीजिए कि आप 1 लाख यात्री, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 1 लाख यात्री को कंट्रोल कर सकते हो तो 1 लाख यात्री भेजिए। यात्री अब जब लगता है ज्यादा संख्या गई यात्रियों की। जी आप एक बात बताइए, जितने लड़कों जितने यात्रियों को आप यात्री पर्ची अलाउ करेगी, उनकी यात्रा है, आप मानते नहीं मानते, उनकी यात्रा वैलिड रहे, वो तो कोई ये नहीं है कि अपनी तरफ चले गए। जी आप बताइए। सर मैं वहीं पे था उस टाइम, 1:30 बजे की बात होगी लगभग। सर लगभग 10-11 हज़ार टिकटें होती हैं सर, किसी ने कोई टिकट चेक नहीं की। और सर आप कह रहे हैं कि जो बिना टिकट के, बिना मतलब यात्रा पर्ची के भी लोग भवन तक पहुंच गए। सर मेरे रास्ते में जो चेक पॉइंट है वहाँ पर देखा नहीं, किसी ने सर कुछ चेक नहीं किया सर। बहुत लोगों के चोट आई है सर, और सर सिविलियंस ने बहुत हेल्प की है, और सर पुलिस वालों से ज्यादा हेल्प सिविलियंस ने की है। कुछ व्यवस्था भी नहीं सर उनके पास, टोटल 2 ही 3 उनके पास एम्बुलेंस ही सिर्फ वही ले रहे थे, उन्हीं से वापस ले रहे थे। और सर बिल और रात सर जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, अगर ऑनलाइन बुकिंग इनको पता है कि इतनी बुकिंग है अपने पास, तो उस हिसाब से इनको व्यवस्था आगे करनी चाहिए। अगर ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा है, इस हिसाब से इनको करना चाहिए। तो अर्पिता, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों ने जो है प्रशासन पर, कुछ यात्रियों ने आरोप लगाए हैं, कुछ लोगों ने प्रशासन की प्रशंसा की है कि जिस प्रकार से उन्हें स्थिति को नियंत्रण में लाया। लेकिन अर्पिता, जो अहम बात है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, अभी भी इस समय भी सुबह का समय है, 1 जनवरी है, आज नव वर्ष है, लेकिन देखिए भीड़ क्या है यहाँ पर। भारी भीड़ है यहाँ पर। यात्रियों की दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से यात्रा शुरू होती है और वहाँ त्रिकुट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यात्री लोग जो आए हैं देश भर से आए हैं, समूचे देश से। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, और जो बात सामने आ रही है, जो आई विटनेसेस कह रहे हैं, जो चश्मदीद कह रहे हैं, उनका कहना है कि कल कई लोग जो है बिना यात्रा पर्ची के भवन तक पहुंच गए और रास्ते में उनकी पर्ची जो है उसको चेक नहीं किया गया, जिसके कारण भारी संख्या में भीड़ भवन तक पहुंच गई और उसका नतीजा यही हुआ कि एक भगदड़ मच गई और दुर्भाग्य से उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 13 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं और इसीलिए जांच कमेटी भी गठित की गई कि आखिरकार ये भगदड़ हुई कैसे, क्या कोई लापरवाही हुई या प्रशासन की कोई कमी रही, उस पर आगे जांच चल।
नए साल के पहले दिन ही दुखद खबर आई। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 जख्मी हैं। हादसा रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 श्रद्धालुओं में बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया।